सज्जल अली के हवाले से क्वेश्चन अहमद अली भट्ट का कि आप लोगों की दोस्ती क्या ख़त्म हो गई है, तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि नहीं, हमने सिर्फ अनफॉलो किया है, दोस्ती हमारी ख़त्म नहीं हुई और हमने अभी बात की थी पॉडकास्ट से पहले। तो उसमें अहमद अली भट्ट हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो अब झूठ है। अच्छा भाई, सज्जल और ज़ारा नूर जो हैं, दे यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, और वो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर वाली चीज़ होती है ना, वो थी। और ये एक दूसरे को बहनों की तरह प्यार करती थी, हर चीज़ में एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, एक दूसरे का ख्याल रखती थी। अपने घर का कोई इवेंट हो, कहीं भी कोई इवेंट हो, तो ये हर जगह साथ जाती थी। लेकिन उसके बाद एक दिन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहते हैं कि जी आहत रज़ा मीर से रिलेटेड कोई चीज़ थी, सजल के ब्रेकअप के हवाले से, और तरह तरह की बातें होती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। इन दोनों ने किसी के साथ ना ही इस चीज़ को डिस्कस किया, बस खामोशी से पहले सज्जल ने अनफॉलो किया और फिर ज़ारा नूर ने अनफॉलो कर दिया। ज़ारा नूर इसके हवाले से ये कहती हैं कि भाई इंडस्ट्री में जो है बस दोस्तियां होती हैं, लेकिन काम वाम के हवाले से जब अहमद अली भट्ट ने जिक्र किया कि मिलना मिलाना, तो उनका कहना था कि आप मिलें, लेकिन हर किसी से मिला नहीं जाता। और मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन इंडस्ट्री में जिसने सर्वाइव करना होता है, तो फिर उसको तो हर किसी से बना के रखनी पड़ती है, वरना काम नहीं मिलता। लेकिन अब मुझे ज़ारा नूर का ये लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे काम किया, कोर्सेज ऐसे किए उन्होंने, माइंडफुलनेस के हवाले से बड़ा उन्होंने कुछ जो है वो पढ़ा। तो मुझे लगता है कि अब वो लाइफ में एक उस पॉइंट पर है कि जहाँ पे उनके लिए मेंटल हेल्थ जो है इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और बहुत ज़्यादा टू मच वो काम नहीं कर रही, लेकिन जितना वो काम कर रही है बड़ा अच्छा काम कर रही है। और उन्होंने जिक्र भी किया कि यार माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो आई थिंक 2 साल की होने वाली है। तो अब उनका इसी तरफ इशारा था कि इंसान की ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ जो है वो बदल जाती हैं, और आपको फोकस जो है अपने आप पे, अपने घर पे करना चाहिए। तो आई रियली लव्ड वन थिंग अबाउट ज़ारा नूर कि उन्होंने कितना कैजुअली वो इंटरव्यू दिया, और बड़ी मज़े की वो पॉडकास्ट थी। बड़े कैजुअल से कपड़े पहने हुए थे, शी हैड नो मेकअप ऑन। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपका दिल चाह रहा हो कि आप मेकअप जो है नहीं भी करना तो कर लें कि जी लोग क्या कहेंगे, आई हैव टू लुक माई बेस्ट। ज़रूरी नहीं है, कभी इंसान का मूड नहीं होता तो वो ऐसे भी जा सकता है, और इस चीज़ को लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर ये बात हुई सजल अली के हवाले से। आज तक किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन उनकी ये ज़रूर मैंने सुना था कि इस हद तक जो है लड़ाई हो चुकी है कि अब देयर इज़ नो गोइंग बैक। ये तो मैंने इंडस्ट्री में बात सुनी थी। अच्छा, अब ताबिश हाशमी का शो जो है उसमें ताबिश हाशमी ने उनसे पूछा कि भाई हनी सिंह ने आपकी पिक्चर पे कमेंट किया था, ट्वीट किया था, तो उसके हवाले से बताएं। तो उस पे जो है ज़ारा नूर अब्बास उनको देखती हैं और कहती हैं कि आई डिड नॉट आई टोल्ड योर असिस्टेंट और हुएवर नॉट टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। तो बस वो एक क्लिप था, उस पर बात की ताबिश ने, और फिर ज़ारा जो है नूर वो दिखाते हैं कि जी वो गुस्सा कर रही है, इधर देख रही है, उधर देख रही है। एंड द मोमेंट आई सॉ दैट ना, आई न्यू कि ये प्लांटेड है। और फिर यही हुआ कि बात का क्लिप आया कि वो उठ के जा रही होती है, फिर हंसी छूट जाती है। सो आई डोंट नो ये किस किस्म का ट्रेंड बन गया है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज दिस, जस्ट टू गो वायरल, जस्ट टू गेट व्यूज। दे डू सच स्टूपिड थिंग्स। ठीक है, आप हंसी मजाक करें, मज़ेदार चीज़ें करें, बट ये क्लिप खास तौर पे बनाना सोशल मीडिया के लिए कंटेंट सो दैट यू कैन गो वायरल, यार मुझे नहीं समझ आता। ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान में, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, टू मच हो गया है, इतना इतना क्रिंज हो गया है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। तो एक तो ये चीज़ थी जो मैंने कहा मैं डिस्कस करूं, और दूसरा जो है डॉक्टर नबिया का केस आप लोगों के सामने है, वो क्या तमाशेबाजी हो रही है। सो उन्होंने फाइनली जो है, पहले उनके बीच में लड़ाइयाँ, डॉक्टर नबिया ने अपने पूरे ससुराल वालों के भांडे फोड़ दिए, फिर उसके बाद जो है फिजा अली की ऑडियो लीक, और फिर ऑडियो लीक के बाद जो है फिर वो खातून नबिया अली खान आ गई, और उन्होंने कहा कि ऑडियंस को कि भाई मेरे ज़ाती मामला पे तबसरे ना करें, जबकि वो खुद तबसरे कर रही थी, खुद उन्होंने सारी दुनिया के सामने अपने ससुराल वालों की पोलें खोली। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि जी आप मेरी ज़िंदगी पे तबसरे ना करें। फिर फिज़ा की हिमायत में आ गई कि जी वो ऑडियो लीक जो है वो पुराना है, जबकि वो पुराना नहीं है, वो नया ही है और उसी वक्त का है। और फिर फिज़ा की फेवर में वो आगे आ गई। फिर हारिस खोकर जो इनके मियाँ हैं, उन्होंने कहा कि जी फिज़ा माफ़ी मांग लें, और अपनी बीवी के बारे में वो कल तक गालियां दे रहे थे, और फिर अब उनके बीच में अच्छी बात है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। वो मिलके
بجائے اس کے جو فضا علی جو سارے تماشے کر رہی تھی، بتنگڑ بنا رہی تھی، اس کو کچھ کہیں. اب الٹا جو لوگ ہیں جو ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، بیکاز انہوں نے لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا تھا، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے سسرال والوں کی، اپنے شوہر کی برائیاں کی تھی، اپنا خود تماشا بنایا تھا. اب جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں جی ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے. مطلب یار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو سمجھ سے باہر ہے. پھر وہ لائر اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جی قدیر خان کے لائر تھے، یہ اتنے بڑے لائر ہیں. تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. جن لوگوں نے ویوز لینے کی خاطر، وائرل جانے کی خاطر جو ہے ہمیں بدنام کیا، ہمارے بارے میں باتیں کی. آپ کے بارے میں جو باتیں کی، صحیح تو باتیں کی، وہی باتیں کی جو آپ لوگ کر رہے تھے، جو آپ لوگ دنیا کو بتا رہے تھے. انہی باتوں پر ڈسکشن ہوا تو آپ لوگوں نے اپنا تماشا خود بنایا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا، ان کے بارے میں واقعی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں کب سمجھ آئے گی کہ ہم ان لوگوں کو بوائیکاٹ کر دیں؟ جب دیکھو انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور فضا جو ہے ان کی تو آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو اوور ایکٹنگ، وہ جو ادائیں اور وہ فیک پنا جو ہے نا، وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. خیر، میں اس کے بارے میں مزید اب نہیں بات کرنا چاہتی ہیں، آئی ہوپ کہ مجھے کرنی بھی نہ پڑے.